ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा है? भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए और पहुंच गए भक्त के सामने। आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। और जब भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो उन्होंने अपनी तस्वीर ही अलग कर दी। और जैसे ही भगवान की तस्वीर हटी तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान ने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा तो भगवान ने पूछा बेटा तुम रोई काहे को? तो ध्रुव कहने लगे प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा काम बन गया है परमेश्वर। भक्तों को दुख देना तुम्हारी एक आदत हो गई है प्रभु। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, आज तक मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। तो भगवान ने जब ये शब्द सुने तो भगवान हंसने लगे। बोले अब आई ना बात ध्रुव, सुनो। सच तो ये है अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखा होगा आपने, आदमी भगवान को कब मानता है? जब मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तब भगवान याद आते हैं। और जब भगवान को भूलता है जब आराम में हो। कभी आपने अंदाज किया हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का हम फायदा कर लें, अगर काम बढ़िया बन जाए तो हम लोग छाती ठोक के कहते ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत बुरो करो। यानी अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। और भगवान तो कभी गलत करता ही नहीं। जो दुनिया को चलाने वाला है बेचारे गारी उस पे भी पड़ती है। और आज के जमाने में देवी देवताओं की पूजा करने का किसी के पास वक्त नहीं रहा जो किसी देवता की पूजा हो। समय नहीं। आज के जमाने में तो सिर्फ एक ही देवता की पूजा बची है। एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय एक कमी कर दी, जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता, न रहने की चिंता, न खाने की चिंता, न चिल्लावे की चिंता। काय को चिल्लाते दोपहरी में आराम से घरे न पत्ते हवा में। और ये इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, इसे भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकते हैं, पैरों पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जाओ लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी, दो ही अक्षर बनते हैं रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? रोटी का काम होता है नाचने का। ये रोटी नाचती है। जब ये रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती है। काम इसका नाचना।
जब ये रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती है, तवे पे आती तब भी नाचती है, जब पटा पे पड़ती है तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के, ये आदमी को कैसे नाच नचा रही जरा गौर करें। कि दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को वो बनाती है रोटियां, क्यों? खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। तो भगवान बोले बेटा ध्रुव तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जो इच्छा वो मांग लो, हम वही देंगे जो तुम मांगोगे। तो ध्रुव ने साफ मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान मांगने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में लगी तो दर्शन आपने हमें दे दिए, हमें आपसे कुछ न चाहिए, और फिर हम आपसे मांगेंगे क्या? जो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हमें आपसे चाहिए क्या? तो भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से ही तुम्हें दे रहे। जो जगह हमने देवताओं से छुपा के रखी है हम वही जगह तुम्हें दे रहे। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरापत हाथी पे बैठाल कर किसके घर तक छोड़ के आओ। देखो कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरापत हाथी बैठ के जा रहा है। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर हैं। अब चले ध्रुव हाथी बैठ, तो गांव के लोग बोले ध्रुव आ रहे हैं, चलो ध्रुव के दर्शन हो जाए। अब गांव के लोग ध्रुव को देखने के लिए भागे। तो जब ध्रुव ने गांव के लोगों को देखा तो मन में एक बात सोची, हमारे बड़े बूढ़े लोग, हमसे ज्यादा उम्र के लोग पैदल चल रहे हैं और हम हाथी बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल चलना चाहें। इंद्र से जवाब दिया, इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखो एक जरा सा बच्चा, वो कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। छोटा सा बच्चा और शिष्टाचारी कितना। कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं, हे कलियुग महाराज
तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। क्यों राम राम करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम, तो कौन नहीं ले तो चक्को चलता कछ लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। इसमें अपनी एक बड़ाई समझते हैं लोग। अगर तुम अपनी तरफ से किसी से राम राम करो तो लोग सोचते हैं कि हमसे डरता है इसलिए राम राम कर रहा है। और अब तो जमाना बदल गया। अब तो राम राम सीताराम राधे श्याम कोई करता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज हो गया। अब पढ़ी लिखी भाषा टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो हो रहा है। लगा बंदा, संस्कृति बदल गई, विचार बदल गए आदमी के। पहले जब घर में कोई रिश्तेदार आते थे तो घर वाले उन्हें बहुत दूर विदा करने जाते थे और कहते थे भैया बहुत दिनों में आए, अब की बार जल्दी घूम जाना, राम राम। और अब चार पाई सुट के खड़े भी नहीं हुए, लेटे लेटे कह दी टाटा, आए सो आए, अब कभी मत आना, चले जाओ। यानी जमाना बदल गया। अब आप खुद अंदाज लगाना कि पहले में और अब में कितना अंतर आ गया, खुद सोचना। पहले जब किसी के कोई लोग पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख दिया करते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों। फिर कुछ समझदार लोग हो गए, पढ़े लिखे हो गए, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पर रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा ली। अभी तक तो ये नियम चला और अब आए के समाज समझदार हो गए। आओ तो पैर छुने को नंबर भी नहीं याद। होली दिवाली को नंबर आई गो तो पान लो कोई पहुंचा तू ना, पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले बस हो गए। जे पैर थोड़ी छू एक सारो दे, अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर टोरे। अभी देहातें तो बढ़िया हैं, लेकिन शहरों में आदमी के विचार बदल गए। अब परियलों को भी ना पहुंच पाते, अब तो एक दूसरे को पेटू ही छोड़ लेते हैं। क्या करें, बड़ा मुसीबत है। अब पहले में अब में देखो, पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग कितने समझदार थे। अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। कितने समझदार थे लोग जो बच्चे को टेरो तो भगवान का नाम भी जुबान पे आए। राधे श्याम, घन श्याम, सीताराम, उमा शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, पहले से नाम रखे जाते थे। और अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे? छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जी नाम है जो देहातों में बच्चों के नाम है, वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम है। तो मजरे हम सही कह रहे हैं। जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिना के नाम रखे जाते। इतना बदल गया आदमी। देखिए एक कवि कहता है कि गई बदली वेद की अरे प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली वेद की देखो, पहले में हमें अंतर देखो। पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। पहले लोग जब घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया है। बेन बांजी घर पेड़ो देखे, बोली बुलवाई लाई घर साली। देश धर्म से खाली।
पहले बहन बुलाई जाती थी, अब उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बही गई, और इस कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा रोवत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना है पाओ, ओ बेलने के न पहले से ही खले। अभी देहातें बढ़िया हैं, जो देहातन में भैंसें दूध देती हैं, सेना में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के वंश के पीर और चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली। पहले हमारे देश भारत में नहीं थे ताला ताली। पहले हमारे देश में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। इतना ईमानदार थे लोग, जो चीज जहां पड़ी है वहां पड़ी रहती थी, कोई उसे देखता भी नहीं था। और कलयुग में अब कितने ईमानदार हैं लोग, 10-10 ताले लगे रहे घर में, और तो देखा भाली हुआ देश धर्म से खाली। तो ये ध्रुव चले हैं पैदल पैदल। तो सबसे पहले ये ध्रुव उस छोटी रानी से, पहले ध्रुव को तूने मारो, बोली पहले ध्रुव को तूने मारो, अब पछताई रही है, और छुटने ना पाए कानों से तू कहाँ छुटाई रही है। छुटने नाए पाए कालों से तू कहाँ छुटाई रही है। ध्रुव चले मौसी के घर, तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिए। मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। लेकिन मौसी किवाड़ नहीं खोली है, तो ध्रुव आवाज लगाने लगे, भैया किवाड़ खोल किवाड़ खोल, कि माता दरवाजो खोलो, और आइलो तेरो साथे लो लाल। वो दिन आज हमें याद आ रहा है, कई
मौसी ने के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के ध्रुव के सामने खड़ी हो गई, बेटा माफ करना, उस दिन मुझसे बड़ा भूल हो गई जो मैंने तुझसे गलत कह दिया। तो ध्रुव कहने लगे मैया सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अंत में मौसी से मिले और मौसी से मिलकर के ध्रुव अपनी माँ के पास चले खेतों पे। माँ ने देखा, गोद उठा लिया, लाला आ गया, तुझे दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ? तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा मैं तो नहीं मानूंगी तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? बोले मैं तब मानूंगी जब तुम मुझे भी भगवान के दर्शन करा दोगे। देखो कितनी होशियार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव बोले मैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान ध्रुव के सामने। सोई चतुर्भुजी भगवान रे के बन के सम्मुख ठाले, छोड़ के प्रेम बढ़ गए गाले। आ गए भगवान, सबको दर्शन देते हैं। महाराज के नीचे आएगा फौरन याद, और धन्य धन्य है बेटी हमसे मांग लियो वरदान। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, जार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। सबको दर्शन दिए भगवान ने, और भगवान वहां से अंतर ध्यान होती है। देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि ध्रुव की इतनी जल्दी कोई औकात नहीं थी जो भगवान के दर्शन इतने जल्दी कर लेते। इसमें माँ की भी तपस्या साथ लगी थी। जिस समय से ध्रुव जंगल में गए थे उस समय से उस माँ ने अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखा था। तो तब तक उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो और हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। कल कल करते कल गई तोले बीत गओ सब काल, और कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती है और आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से, और कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, ओ आज करे सो अब। कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। क्योंकि वक्त का पता नहीं कब कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे, वक्त कब पलटी खा जाए। तुरंत कर डालो, देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए।
और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम करने में कभी देर न करो। शुभ काम करने में एक विद्वान ये यहां तक कहता है, कभी तारीख न देखो, तिथि न देखो। शुभ काम के लिए कोई तारीख तिथि की जरूरत नहीं है। शुभ काम करने के लिए कोई तारीख तिथि की आवश्यकता नहीं है, उसे तुरंत कर डालो। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती तारीख तिथि निकालते निकालते, लेकिन जब खुद मरता है तब ये नहीं सोचता कि हम फलानी तिथि को जा रहे, अपनी तिथि नहीं जान पाता। क्योंकि रावण ने लक्ष्मण से मरते समय यही तो कहा था। जब ये रावण मर रहा था तो राम बोले, भैया लक्ष्मण, रावण मर तो रहा ही रहे हैं, लेकिन प्रकांड विद्वान है, उससे कुछ सीख ही सीख लो। तो लक्ष्मण गए रावण के सामने और दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया रावण, तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाओ। तो रावण ने उत्तर दिया है, लक्ष्मण भैया माफ करना, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं, लेकिन हाँ, मरते मरते दो बातें तुमसे जरूर कहना चाहेंगे। रावण बोला कि दो बातें केवल कहनी, वो शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। बोले दो बातें केवल कहनी, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। रावण ने उत्तर दिया, लक्ष्मण सुनो, शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उसे टाल, उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि हमने भी मन में एक बात सोची थी। क्या? तो बोले, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने उत्तर दिया, लक्ष्मण सुनो, हमने मन में यह सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आज कल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई, जो गलत काम कर दिया, जो जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो, उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। तो उत्तानपाद ने जवाब दिया है, बेटा ध्रुव, अब तुम इस राज्य को संभालो और हम तो करेंगे भजन। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया और ध्रुव को राज तिलक करके दोनों पत्नियों को साथ लिया और ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब क्या हुआ? ध्रुव राजा बने, और जब ध्रुव राजा बने तो इन ध्रुव की शादी भई। जब शादी भई है तो ध्रुव को एक दुख जीवन में आया, बहुत बड़ा दुख आया ध्रुव के जीवन में। देखो कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। और ये दुख ऐसी चीज है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, हर आदमी से बड़ा लगाव रखता है। ये दुख आदमी की जिंदगी में सुख के तो थोड़े छींटे ही आते हैं, जीवन में आदमी के सुख के तो छींटे पड़ते हैं, लेकिन ये दुख हमेशा रहता है। और ये दुख रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल के आता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी औरत का, कभी दौलत का, कभी शोहरत का, यानी रूप बदल बदल के आता है।
दुख आया जीवन में ध्रुव के, और दुख बड़ा लगाव बड़ा प्रेम करता है आदमी से। सब परेशान है, सब दुखी है। ऐसा हमने अभी बताया था कि दुनिया में सर्व सुख किसी को नहीं है, दुखी सब है। कोई शरीर से दुखी है तो कोई शरीर को दुखी है। किसी के पास पैसा तो बहुत है, किसी के पास भोजन नहीं है, वो इसलिए परेशान हो। किसी के पास सामने भोजन रखा है लेकिन वो खा नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसा तो बहुत है लेकिन मन की चीज नहीं खा सकता, मीठा खा नहीं सकता, घी खा नहीं सकता, बिना चुपरी रोटी खा। जब सब दुखी हैं तो सुखी कौन है दुनिया में? बोले जब दुखी सब हैं फिर सुखी कौन है? तुलसीदास कहते हैं सबसे बड़ा सुखी वो आदमी होता है। कौन? तो बोले कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजे सुख होए घर में माया। सबसे बड़ा सुखी वो आदमी है, चाहे घर में पैसा हो या ना हो, जिसका शरीर निरोग है, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उससे बड़ा दुनिया में सुखी कोई नहीं है। बोले पहलो सुख निरोगी काया, तुझे सुख होई घर में सुलक्षणी नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पंचम सुख नंगर में, छठमा सुख पंचन के पासा। बोले कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजे सुख होई घर में माया। तीजे सुख सुलक्षण नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पंचम सुख नंगर में बासा, और छठमा सुख पंचन के दासा। ये सबसे बड़ी सुखी है। तो ध्रुव के जीवन में दुख कौन सा आया? बोले ध्रुव के जीवन में दुख वो आया, ध्रुव के जो मौसी का लड़का था उत्तम, उस उत्तम को एक कुबेर ने मार डाला। कुबेर ने क्यों मार डाला? बहुत जल्दी में बोले कुबेर ने इसलिए मार डाला, इस कुबेर के घर में इसकी एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उत्तम से। तो एक दिन उत्तम जा रहा था रास्ता से निकलता हुआ, तो लड़की ने रास्ता घेर ली, उत्तम खड़े हो जा मेरी बात सुनो। बोली कहो। तो लड़की बोली उत्तम तुम मुझसे शादी कर लो। तो उत्तम बोला पागल है, अरे मेरा भैया मुझसे बड़ा है, जब वो मेरी शादी कराएगा मुझसे करेंगे तुझसे करेंगे, हटोला। रथ लेके चल दिया। लड़की ने फिर रास्ता रोक ली, उत्तम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम बोला किसने कहा जियो, मरे तो जाओगी मरे जाओ, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बोली उत्तम मेरी बात सुन लो,
चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। ले चलियो संग लगाई कि घर में जाने का माऊंगी। ये संग में लियो लगाई तो अपने आंगन में चल के कर लो सगाई है। उत्तम बोला बुद्धि खराब है उससे बिल्कुल नहीं हटल। तो लड़की को क्रोध आ गया। उत्तम सुनो, अगर बात नहीं मानोगे तो मेरी बात सुनो। बोली बात अगर नहीं मेरी मानोगे हम देवेंगे ये शराब भस्म नहीं हो जाओगे। तो उत्तम गौ घबराई है और कुबेर की लड़की को रत में झटलाओ बैठाई है। लड़की ने उत्तर दिया, उत्तम सुना, अगर तुमने हमारी आस को धूल में मिलाने की जरा भी कोशिश की तो हम तुम्हें श्राप दे दें। तो श्राप का नाम सुन के उत्तम डर गया और कुबेर की लड़की को रथ में बिठाल करके चला गया। खबर मिली कुबेर को, उत्तम हमारी लड़की को ले गया। फांज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो उत्तम ने कुबेर से एक बात कही है, सुनो भैया कुबेर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तेरी लड़की जबरदस्ती मेरे साथ आई। अगर इसे तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, अगर लड़ना चाहते हो तो कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो। ला हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। देखिए परिणाम ये हुआ, वहां ध्रुव कुमार के भैया में फिर डट के भई लड़ाई। और नहीं पेश गई उत्तम की कस कस तेज चलाई। अकेला उत्तम, फौज हजारों घेर गया बीच में। परिणाम ये हुआ महाराज कुबेर निवारे जुलम गुजारे और लई हाथ तलवारी को उत्तम दो जान से मारे। अपनी ले बिटिया को संग भवन की सीधा लगाई है। अपनी ले बेटी को संग महल की सीधा लगाई है। अकेले उत्तम को पाकर के कुबेर ने मार दिया और अपनी लड़की को ये कुबेर लेकर के अपने घर चला गया। खबर मिली है ध्रुव को कि उत्तम को कुबेर ने मारा। तो भैया का बदला लेने के लिए ध्रुव से नहीं रुका गया। हाथ में ब्रह्मशास्त्र लेकर के कुबेर को मारने के लिए दौड़े। लेकिन तब तक नारद जी ने आकर के ध्रुव को रोक लिया। रुको बेटा ध्रुव, तुम भगवान के भक्त हो, बैर भाव को भूल जाओ। अगर तुमने ये ब्रह्मशास्त्र चला दिया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा बेटा ध्रुव, सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे भैया कितनी दिन की जिंदगी थी, इसलिए तुम बैर भाव को भूलो, क्रोध को शांत करो और तुम अपने घर पे वापस चले आओ। तो ध्रुव अपने क्रोध को शांत करते हैं और ये पुनः घर पे वापस चले आते हैं। अब ध्रुव ने काफी समय तक राज्य किया और काफी समय तक राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और उत्कल को राजा बना करके इन्होंने फिर तपस्या की है। और तपस्या करने के बाद अंत में ये परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर दिखाता है श्रोताओ, जैसे अग्नि अपना असर दिखाती। अग्नि, अग्नि का काम क्या होता है? जलाना, आग जलाती। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी, क्योंकि उसका काम है जलाना।
और आग को तुम जानबूझ के न पकड़ो, जानबूझ के न पकड़ो। अगर आग पे तुम्हारा हाथ धोखा से पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गया, इसे नहीं जलाऊं, जलाएगी, काम है उसका। और जब आग बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब उसे पकड़ो तो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे ही भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से निकलता है तो भी आनंद ही मिलता है। एक विद्वान ये कहता है, अपने प्रभु से बोले कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। से ध्रुव ने मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। एक विद्वान ये कहता है कि जहां भक्त नहीं होंगे, कि जहां भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जहां भक्त नहीं समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मैंने
पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तो इस तरह से ध्रुव ने मुसीबत उठाई है और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त किया है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब आओ एक लाइन का छोटा सा कीर्तन।